आदमी के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है और आगे चल के झटका खाता है। आगे चल के उसका फ्री फ्लो स्पीड एनर्जी नहीं मिलता है। बढ़ा तो बढ़ा और आके घुट से गिर गया। कब होता है? ये वो नहीं समझ पाता है कि मैं क्यों जन्म हुआ हूँ। ये वो नहीं समझ पाता है कि ये जो मशीन भगवान दिया है ये किस काम के लिए है। पकड़ लो, ये जेसीपी मशीन है, दशमाधिपति द्वादश, ध्वंस प्रलय बर्बाद करने वाला मशीन। जेसीपी को कहीं भी दो तोड़ देगा। उसको बोलोगे चलो घर बनाना, ईटा जुड़ाएगा। लेकिन ईटा जोड़ने वाला मशीन अलग आता है। ईटा जोड़ के घर बना देगा, पलस्तरा कर देगा। लेकिन तुम जेसीपी मशीन को बोलोगे चलो घर बनाओ, नहीं बना सकता। इसीलिए पहले कुंडली दिखाते इसीलिए है कि भाई समझो तो तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हारा कर्म का इंगित किस दिशा में कह रहा है, क्या काम करोगे, किस कर्म के लिए जन्म हुए हो। तो दसम स्थान मीन राशि है ना। मीन माने, इसको डिकोड करो। मीन माने क्या? काल पुरुष कुंडली का द्वादश स्थान। माने क्या? मोक्ष स्थान, धर्म और मोक्ष का स्थान। ये एनवायरमेंट है। किसका घर? बोला गुरु का घर। गुरु माने क्या? पवित्रता, दिव्यता, सात्विकता, शुद्धता, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, अमृत। कैसा? बोला जल। कौन सा जल? बोला शुद्ध साफ जल। इतना शुद्ध साफ जल मत बोलो। 3 जलीय राशि में, कर्क जलीय राशि में आता है, वृश्चिक जल में आता है, मकर दलदली में आता है। लेकिन मीन राशि को कहा गया ऐसा जल जिसके अंदर लाइट भी नहीं पहुंचता है। डीप ब्लैक सी बट द वेरी क्रिस्टल क्लीन वाटर, जिसका थाह पाना मुश्किल है। माने क्या? अनंत फील्ड। वहां स्वयं गुरु बैठे। यानी तुम्हारा कर्म क्षेत्र क्या है? आध्यात्मिक, धार्मिक, शुद्ध, सात्विक। गुरु स्वयं बैठे हैं। अच्छा ठीक है। गुरु माने क्या? ज्ञान का कारक, शिक्षा का कारक, संतान का कारक, धन का कारक, पति का कारक, वैराग्य, मोक्ष, मुक्ति, पवित्रता का कारक। तो तुम्हारे कर्म क्षेत्र में ये है, ये एनवायरमेंट है और वहां वो प्लैनेट बैठा है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति मांस, मछली, अंडा, धंडा का काम करेगा। प्लैनेट क्या करेगा बताओ? गुरु बृहस्पति जो मांस, मछली, अंडा सूंघे भी नहीं, परम पवित्र, दिव्य, सात्विक, बिना प्याज लहसुनेर, जहां वो परम पवित्रता का बात कर रहा है, गंगा जल का बात कर रहा है, वहां तुम मांस, मछली, अंडा, दारू, होटल खोल दिया। बोला तुम्हारा लाइफ गिरेगा नहीं तो क्या उसका गिरेगा, क्योंकि तुम अपने हाथ से अपने प्लानेट को बर्बाद कर रहे हो। बोल रहे हो तुम गाय को बोलते हो मांस खिलाएंगे, गाय को बोलोगे दारू पिलाएंगे, गाय तो नहीं पीने वाला। गुरु जी के पास है, बोला गुरु जी, बोला क्या? बोला एकदम कल्ली माल लाया हूँ, एकदम गंजा डालो अंदर और पी के देखो मजा आएगा। गुरु क्या बोलेगा? मेरे को क्या काम उसमें यार। शुक्रदेव वहां होता तो बोलता हाँ ला ला, साइड में आ, साइड लगा, डाल, कोई नहीं देखेगा, तेरा मेरा ठोक लेंगे। ठीक है। लेकिन बृहस्पति क्या बोलेगा? मेरे को क्या मतलब भाई। कंसेप्ट समझो। तुम जहां जहां ऐसे ऐसे कर्म अनुष्ठान पे जब भी मांस, मछली, अंडा, दारू, गंदा काम, मशीन उशीन सब ला के फिटिंग कर देगा, बोलेगा अब तुम बोलेगा हम गुटगुटी पिलाने का सेंटर खोलेंगे, लोग आएगा गुटगुटी पिएगा। वहाँ राहु बैठा होता तो बोलता हाँ ठीक है, लाओ गुटगुटी लाओ और लाओ। गुटगुटी क्या, उसमें ड्रग्स भी डालो, अफीम उफीम भी डालो तो हम देंगे तुमको। लेकिन यहाँ शुद्ध सात्विक गुरु बैठा है, ठीक है, और केंद्र स्थान में बैठा है,
बढ़िया स्थान में बैठा, स्वगृही बैठा है, बढ़िया हो गया ना। इससे और बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? तो यू बिल्ड फॉर आध्यात्म, तुम्हारा कर्म क्षेत्र आध्यात्म, तुम्हारा कर्म क्षेत्र शुद्ध सात्विक। अब तुम ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म हो गया या पहुंच गया, कलकत्ता जैसे स्ट्रीट में जहाँ पर रोड में मांस काट के बेचते हैं, वो तुम्हारा कर्म तो नहीं दिख रहा है ना कहीं से। अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ टाइम ठीक है तो, तुम्हारा राशि लगना ठीक है तो ठीक है। तुम क्या कर रहे हो मैं तो नहीं बोला, मेरे हाथ में तो नहीं बोल रहे, तुम अपने पूर्व अर्जित कर्म से लेके आके कर रहे हो, करो। मैं मना करता तो नहीं हूं, तुम्हारा मर्जी, क्योंकि मैं हाँ नहीं बोला था तो मैं मना करने वाला कौन हूं? इसलिए ना मुझे पाप लगेगा ना पुण्य। मैं ये कह रहा हूं कि बाप देखो, पंचम स्थान से दिख दिया मंदिर, दसम स्थान के आगे देख रहा हूं क्या? धर्म, कर्म, ज्ञान, गुरु माने शिक्षा, गुरु माने एजुकेशन, गुरु माने ट्यूशन सेंटर, गुरु माने पढ़ाई, गुरु माने दूसरे का कल्याण, परम कल्याण, गुरु माने पवित्रता, गुरु माने सात्विकता, गुरु माने तीर्थाटन, गुरु माने ईश्वर, गुरु माने मंदिर, गुरु। और गुरु का घर भी, एनवायरमेंट भी वही, जहां पर वो प्लैनेट है वो भी स्वयं डीप, पवित्र, मोक्ष, आध्यात्म, तीर्थ, शुद्ध सात्विक, दान, कर्म, धर्म, पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं डिकोड कर दिया, समझ जाओ। तो बाप तुम क्या कर रहे हो? मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं। मैं कहता हूं यू क्लिक फ्रॉम हियर, यहां स्टार्ट मार के देखो, अगर लाइव गिर जाए तो मेरे पास दोबारा आ जाना। ये तुम एनर्जी सोर्स लेके आए हो, समझो पहले। अब तुम्हारा कर्म का कुंडली कभी दिखाया नहीं, समझा नहीं, और तुम अपने मनमर्जी में तुम काम कर रहे हो। हाँ, जो मिला वो किया तो गिरेगा। और तुम इस फैक्ट को लेके चलो, आगे बढ़ जाओगे। तो सूर्य बैठा है, अगर सूर्य है तो क्या बोलूंगा? गवर्नमेंट, राजनीति, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने आत्मा का कारक, सूर्य माने विवेक, सूर्य माने मेरा मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। अब मैच कराओ उसको, उसका आध्यात्म और सरकार, और सूर्य माने आत्मा और ब्रह्म और भगवान, सकल शक्ति का आधार। तो तुम्हारे पास तो वार्क फील्ड पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपने शक्ति को भूल गए और दूसरा कर्म पे चले गए, तो तुम नहीं गिरोगे तो कौन गिरेगा? क्लियर?